हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 14.1 हो रही है और इसका क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ए डाई इज थ्रोन वंस। डाई जानते हो ना, जो लूडो जो खेलते हो जिसमें नंबर लिखे होते हैं। ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हमें ये अगर ये मिलता है, हमने डाई फेंकी और हमारे पास ये नंबर है, ए प्राइम नंबर, a number lying between 2 and 6 और एन odd नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत कई मतलब बच्चा गलती कर जाते हैं। देखिए पहली बात तो यह है कि डाई में जो है कितने नंबर होते हैं टोटल, हमें मालूम है 6 होते हैं। तो हम पहले तो ये लिख देंगे, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं 13 का, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं? 6। डाई में 6 होते हैं ना, तो ये हमारा 6 होते हैं। अब एक बार देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5, ये लिख दिया 6। अब इसने पहला हमारे से क्या पूछा है? अब टोटल तो हर एक के लिए यही आएगा 6 है ना। अब इसने हमारे से पहले पूछा है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हम यहाँ लिख देते हैं प्राइम नंबर, तो ऐसे लिखते हैं एक बार, प्राइम नंबर। अब इनमें प्राइम नंबर कौन से होते हैं? क्योंकि बच्चा यही गलती कर देता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर को ज्यादातर पूछ लिया जाता है। प्राइम नंबर जो होते हैं सबसे पहले कंफ्यूज इस बात का होता है कि 1 जो है हमारा प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है ना। ये ऑड नंबर में तो आता है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी कि हमारे इसमें जो है कोई भी प्राइम नंबर जो होगा वो एक तो अपने आप से डिवीजन होगा उसका, और एक जो है वो 1 से होगा। यानी 2 नंबर होने चाहिए जिसमें डिवीजन हो जाए, एक तो अपने आप से और 1 से, ठीक। जैसे यहाँ पर मान लिया हमने कहा 3, अब 3 जो है एक तो 1 से डिवाइड है और एक 3 से भी है, तो 2 आ गए ना, 1 और 3, तो ये हमारा प्राइम नंबर होगा। लेकिन 1 जो है, अब 1 तो क्या है, 1 तो 1 से ही डिवाइड होगा और तो किसी से नहीं हो रहा, ये अपने आप में ही 1 है। समझ में आ रही है बात ये? यानी जैसे यहाँ 3 था, 3 में क्या है, 3 में डिवीजन 1 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, 2 आ गए, 1 और 3, समझ गए ना। लेकिन 1 में क्या है, 1 में तो एक ही नंबर आ रहा है 1, इसके अलावा तो इसलिए 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। और यहीं पर गलती हो जाती है, अगर आपने प्राइम नंबर ही गलत लिख दिए तो फिर आगे एग्जामिनर चेक करेगा ही नहीं, वो समझ जाएगा आपने मानो प्राइम नंबर 2 होने चाहिए तो तुमने लिख दिया 3, तो आगे क्वेश्चन देखेगा ही नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना है प्राइम नंबर क्या होता है। मैं इसलिए पहले प्राइम नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, फिर हम फेवरेबल नंबर लिखेंगे। फेवरेबल नंबर क्या है? प्राइम नंबर ही हमारे फेवरेबल नंबर है, क्योंकि उसने पूछे हमारे से प्राइम नंबर का है। तो देखिए प्राइम नंबर हमारे यहाँ लिख देता हूँ एक बार। प्राइम नंबर हमारे पास जो होंगे, एक तो 2 होगा, है ना, 2 से 2 में भी डिवाइड, 2 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी होगा, 2 नंबर आने चाहिए। ऐसे 3 होगा, ये प्राइम नंबर है। 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 में 4 से भी होगा, 1 से भी होगा, उसके अलावा 2 से भी है। तो 1, एक तो 1 और अपने आप से नंबर से, इसके अलावा और किसी भी डिवीजन हो रहा है तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। इसी प्रकार से 5 आएगा। समझ में आ गया प्राइम नंबर। तो अब मैं यहां लिख देता हूं इस क्वेश्चन पहले पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स यानी फेवरेबल क्या है, प्राइम, जो हमारे से क्वेश्चन पूछा, तो हमारे कितने हैं, ये 3 है, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे 3 होंगे, ठीक है। अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें क्या फार्मूला है, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम। तो फेवरेबल कितने हैं, 3, और टोटल कितने हैं, 6, तो 1/2 हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, यहीं पे कर देते हैं सेकंड पार्ट, उसको लिखे रहने दो, उससे पता लगेगा। अब इसमें यहां पर हमारे पास जाएगा ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6,
नंबर लाइंग बिटवीन, मैं यहां लिख देता हूं नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, ये हमारा फेवरेबल है। मैं भी यहाँ पे इसको अलग से लिख रहा हूं जिससे तुम्हें पता रहे कौन कौन से हैं। तो 2 और 6 के बीच में 2 ये रहा, 6 ये रहा, इसके बीच में कौन कौन से हैं? 3 4 5, ये तो होंगे 3 4 और 5, ये तो होंगे ना। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए बच्चे? 3 हो गए। ये मैंने यहाँ तुम्हें जो है ना, अगर एग्जाम में तुम लिखते हो तो जरूरी ये लिखना है, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया कि इसके बीच में कौन कौन से नंबर हैं कितने टोटल? 3। तो हम एग्जाम में डायरेक्ट वो लिख सकते हैं कि फेवरेबल नंबर आउटकम इज इक्वल टू 3। जैसे मैंने यहाँ लिखा प्राइम नंबर, तो अगर तुम्हें मालूम है तो ये दिखाने की वो जरूरत नहीं है कि हमने, तुम सीधा ये लिख सकते हो फेवरेबल आउटकम्स 3, पर ये मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि इसमें प्राइम नंबर ये है। ठीक, तो ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आ गए। तो हमारे पास अब हमने क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है? किसकी निकालनी है? नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो हमें लिखना पड़ेगा नंबर, ये फिर लिखना पड़ेगा लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो क्या होगा? वही फार्मूला लगाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, और यहाँ इनकी वैल्यू कर देंगे। फेवरेबल कितने हैं? 3 और टोटल कितना है? 6, तो कितना आ गया? 1/2। ये इसका भी हमारा आंसर आएगा 1/2। ठीक है, अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। इसमें टोटल नंबर तो है ही। अब देखिए थर्ड पार्ट में ये टोटल आउटकम्स हमारे इतने हैं। अब थर्ड पार्ट क्या है? एन ऑड नंबर। तो एन ऑड नंबर पहले लिख लो कौन कौन से हैं। ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे भाई? इसमें ऑड नंबर को अब 1 भी आएगा। 1 2 3 कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है और 5 है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? कितने हो गए? 1 2 3। ये तो हमारे आउटकम्स है फेवरेबल जो हमें निकालना है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। प्रोबेबिलिटी एंड ऑड नंबर क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। फेवरेबल कितने? 3, टोटल कितना? 6, ये भी 1/2। इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये कंप्लीट हो गया।